मैं तो नागदासी उर्मिला जी पर आशिक हो गया हूँ। दोनों मुजाहिदों ने एक दूसरे को देखा और ज़ेरे लब हंस पड़े कि ये भी नागदासी के तीर नजर का शिकार है। दूसरे से अवतार पुजारी ने तमिल जबान में कहा, अरे तो किसी दूसरी नागदासी से जी लगा लेते, उर्मिला नागदासी तेरे हाथ आने वाली नहीं। पहला पुजारी बोला, क्यों, मुझ में किसी चीज की कमी है? दूसरे पुजारी ने कहा, तुझ में कमी यह है कि तू आंध्र प्रदेश का डॉक्टर पिल्लाई नहीं है। ये सुनकर शेर खान और शाहिद अली के कान खड़े हो गए। पहला पुजारी बोला, हाँ कृष्ण जी, ये बात तो है। ये डॉक्टर पिल्लाई साला हमारी उर्मिला जी पर मरमिटा है। जिस रात आता है उस रात उर्मिला मंदिर में नाग नृत्य भी नहीं करती। दूसरा पुजारी हंसकर बोला, सुना है वो आज रात तुम्हारी उर्मिला नागदासी से मुलाकात करने आ रहा है। आज रात भी उर्मिला का डांस ना देख सकोगे। पहले पुजारी ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? उस यमदूत डॉक्टर पिल्लाई के आने की तो यहाँ किसी को खबर नहीं होती। दूसरे पुजारी ने कहा, अरे ऐसी बातें चुपी नहीं रह सकती, लोगों में खुसर फुसर तो होती रहती है। ये अलग बात है, डर के मारे कोई बात नहीं करता, इसीलिए पुजारी ने उर्मिला को अलग मकान दे रखा है। उसके बाद दोनों वहां से उठकर चले गए। जिस चीज की दोनों मुजाहिदों को तलाश थी वो उन्हें मिल गई थी। शेर खान कहने लगा, शाहिद अली भाई, लगता है कुदरत हमारे साथ है और हमारी मदद कर रही है, वरना यह कैसे हो सकता था कि हम इत्तेफाक से यहाँ आकर बैठे और हमें पता चल जाए कि नागदासी किस रात डॉक्टर पिल्लाई से मिलने वाली है। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, और इन तमिल पुजारियों की बातों से भी ये तस्दीक हो गई है कि डॉक्टर पिल्लाई नागदासी उर्मिला से उसी नारियल के दरख्तों वाले मकान में रात को मिलने आएगा। तुमने सुना नहीं? तमिल पुजारी कह रहा था कि बड़े पुजारी ने इसीलिए नागदासी के लिए अलग मकान बना रखा है। वो अलग मकान वही हो सकता है जहां रात को हमने उसे जाते हुए देखा था। शेर खान ने कहा, यकीनन वही मकान है। ये बड़ी अच्छी बात हुई है। हमें अभी से रात के कमांडो एक्शन की मंसूबाबंदी शुरू कर देनी चाहिए। इस सिलसिले में उर्मिला के मकान के पिछवाड़े वाली खाई हमारे लिए मददगार साबित होगी। हम उसमें से गुजर कर टारगेट पर पहुंच जाएंगे। शाहिद अली बोला, ये सारी मंसूबाबंदी अपने मजूरा के बॉस रशीद अहमद साहब के खुफिया ठिकाने पर होगी, आओ वहीं चलते हैं। दोनों उठे और मंदिर से निकल आए। इसी नाग साधु वाले हुलिये में वो मजूरा शहर की तरफ चल पड़े। ये हुलिया उनके लिए इसलिए भी मौजूद था कि वो किसी खुफिया वाले की नजरों में नहीं आ सकते थे। मजूरा शहर के मुजाहिदों के ठिकाने पर इत्तेफाक से रशीद अहमद और मजूरा हल्के का मास्टर स्पाई कुतुबुद्दीन वहां पर मौजूद थे। कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली ने उन्हें सारे वाकयात बयान किए और उनसे कमांडो एक्शन के बारे में मशवरा तलब किया। स्पाई मास्टर कुतुबुद्दीन कहने लगा, ये बात यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती कि डॉक्टर पिल्लाई आज रात ही नागदासी के पास आएगा। इस सूरत में आपको नागदासी के मकान के आसपास के इलाके की रात के वक्त निगरानी करनी होगी, लेकिन अपनी तैयारी आप लोगों को कर रखनी होगी ताकि अगर रात के वक्त डॉक्टर पिल्लाई वहां आ जाए तो आप अपने मंसूबे पर अमल कर सकी। रशीद अहमद ने कुतुबुद्दीन की तायद करते हुए कहा, यह इसलिए भी जरूरी है कि अगर आज रात डॉक्टर पिल्लाई नागदासी के पास आ जाता है तो उसके बाद उसका कुछ पता नहीं कि वो कितने दिनों के बाद वहां आएगा। शाहिद अली ने कहा, हमने भी यही फैसला किया है। हम अपनी तैयारी और एक्शन प्लान पूरी तरह से तैयार रखेंगे और नागदासी के मकान के पीछे छुपकर निगरानी करेंगे। अगर वो आ जाता है तो हम 10 मिनट के अंदर अंदर अपने एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू कर सकते हैं। मास्टर स्पाई कुतुबुद्दीन ने कहा, आपको कमांडो एक्शन के वास्ते जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमें बता दें, हम आपको मुहैया कर देंगे। इसकी बिल्कुल फिक्र न करें। अगर आप अपने साथ कुछ मुजाहिद ले जाना चाहते हैं तो हमारे पास ऐसे तरबियत याफ्ता कमांडो मौजूद हैं। कमांडो शेर खान ने कहा, इस मिशन के लिए हम 2 ही काफ़ी हैं, किसी तीसरे आदमी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टर पिल्लाई के सिक्योरिटी गार्ड्स के दस्ते पर खुला हमला नहीं होगा। हमें छुपकर शबखून मारना होगा और सिक्योरिटी गार्ड्स की नज़रों में आए बगैर पाकिस्तान दुश्मन डॉक्टर पिल्लाई को हलाक करना होगा। बाकी 2-3 चीज़ों की हमें ज़रूरत है, वो मैं आपको बताए देता हूँ। कमांडो शेर खान ने मुजाहिद रशीद अहमद और मास्टर स्पाई कुतुबुद्दीन को अपनी ज़रूरत की चीज़ें बताईं जो उसने इसी वक्त नोटबुक पर लिख ली और कहा कि ये चीज़ें आपको किस वक्त दरकार हैं। मुजाहिद शाहिद अली बोला, शाम होने से पहले पहले यह हमारे खुफिया गार में पहुंच जानी चाहिए। पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें। मुजाहिद कुतुबुद्दीन ने जवाब दिया। इसके बाद दोपहर तक शेर खान और शाहिद अली वहीं पर रहे। दोपहर के बाद वो अपने खुफिया गार में आ गए। अभी काफी दिन बाकी थे। दोनों ने आपस में मशवरा किया और 10 मिनट गार में ठहरने के बाद नागदासी उर्मिला के खुफिया मकान की तरफ रवाना हो गए। शाहिद अली ने सपेरों की बीन हाथ में ले ली थी। शेर खान के हाथ में एक पुराना थैला था। नागदासी उर्मिला के मकान के करीब आकर शाहिद अली ने यूं ही बीन बजानी शुरू कर दी थी और शेर खान झाड़ियों को छड़ी से इधर उधर हटाने लगा। वो ये जाहिर कर रहे थे कि किसी खास किस्म के सांप को तलाश करते फिर रहे हैं। हकीकत में वो बड़ी तेज निगाहों से नागदासी के मकान की 4 दीवारी का जायजा ले रहे थे। मकान की पिछली दीवार से थोड़े फासले पर जहां नीचे खाई की ढलान शुरू होती थी, झाड़ी के पास बैठ गए। वो झाड़ियों की ओट में थे और सामने से उन्हें कोई नहीं देख सकता था। कमांडो शेर खान कहने लगा,
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मकान की अकबी दीवार के साथ लगा हुआ पाइप तुम भी देख रहे होगे। शाहिद अली ने जवाब दिया, हाँ देख रहा हूँ। शेर खान ने कहा, हम इसके जरिए छत पर से मकान के सहन में उतरेंगे। उसके बाद वो उठकर मकान की मगरिबी दीवार के पास दरख्तों के नीचे आकर बैठ गया। वहां उस वक्त नजदीक और दूर कोई इंसान नजर नहीं आता था। शाहिद अली कहने लगा, मेरा ख्याल है कि मकान में इस वक्त कोई नहीं है, इर्द गिर्द भी कोई आदमी नहीं। क्या ख्याल है, हम मकान के सहन में कूदकर उस कमरे का जायजा न लें जहां हमें शबखून मारना होगा? शेर खान ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बोला, हो सकता है नागदासी मकान के अंदर ही हो। अभी ये फितरा शेर खान की जबान पर ही था कि मकान के दरवाजे में से नागदासी बांस की छोटी सी टोकरी हाथ में लिए बाहर निकली। दोनों कमांडो वहीं सिमट कर झाड़ियों की ओट में हो गए। उन्होंने नागदासी उर्मिला को दिन की रोशनी में पहचान लिया था। ये किधर जा रही है? शेर खान ने सरगोशी की। शाहिद अली ने सरगोशी में ही जवाब दिया, इसका रुख सांप वाली झोंपड़ी की तरफ है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। शेर खान ने जवाब दिया। जब नागदासी उनसे जरा दूर हो गई तो दोनों दरख्तों के नीचे से निकलकर नागदासी को निगाह में रखकर उसके पीछे चलने लगी। नागदासी सांप वाली झोंपड़ी की तरफ ही जा रही थी। सांप वाली झोंपड़ी उसके मकान से ज्यादा फासले पर नहीं थी। वो झोंपड़ी के पास आकर रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। दोनों कमांडो जल्दी से झाड़ियों के पीछे छुप गए। नागदासी ने उन्हें नहीं देखा था। वो झोंपड़ी में दाखिल हो गई। दोनों कमांडो वहीं बैठे रही। ये क्या करने गई है? शेर खान ने पूछा। शाहिद अली बोला, हो सकता है अपने गुलाबी सांप की देखभाल करने गई हो। 2-3 मिनट के बाद नागदासी झोंपड़ी से निकल आई। उसकी गर्दन के साथ गुलाबी सांप लिपटा हुआ था। गुलाबी सांप ने अपना फन नागदासी के गले से ऊपर उठा रखा था। उसे आता देखकर शेर खान और शाहिद अली सिरकते हुए दूसरी तरफ झाड़ियों के पीछे छुप गए। नागदासी जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस आई और मकान में चली गई। दोनों कमांडो झाड़ियों की ओट में बैठे मकान के दरवाजे की तरफ देखने लगे जिसे नागदासी बंद कर गई थी। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? मुजाहिद शाहिद अली ने पूछा। शेर खान बोला, इस वक्त मकान के अंदर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए हमें वापस जाना चाहिए। दोनों उठे और अकब की जानिब जो गहरी खाई थी उसमें उतर गए। ये खाई आगे जाकर समंदरी चट्टानों की तरफ निकल गई। वो खाई के अंदर चलते एक जगह खाई से बाहर निकल आए। थोड़ी देर के बाद वो अपनी खुफिया गार में बैठे अपने मिशन के बारे में बातें कर रहे थे। शेर खान कह रहा था, हमें हर रात यहाँ से निकलकर नागदासी के मकान का जायजा लेना होगा। अगर आज रात वाकई डॉक्टर पिल्लाई आया होगा तो हमें उसका सुराग मिल जाएगा। मुजाहिद शाहिद अली कहने लगा, सिक्योरिटी गार्ड्स के आदमी इधर उधर दरख्तों झाड़ियों में छुपे हुए होंगे, वो हमें नजर नहीं आएंगे। बेहतर यही होगा कि हम में से कोई एक हर रोज रात होते ही नागदासी के मकान के करीब किसी जगह छुप कर बैठ जाए। जिस वक्त डॉक्टर पिल्लाई अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बंद गाड़ी में वहां आए तो वो कार में आकर खबर कर दे। शेर खान बोला, ठीक है, आज की रात मैं पहरा दूंगा। शाहिद अली ने कहा, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर पिल्लाई अगर आया तो वो आधी रात से पहले ही आएगा। कमांडर शेर खान बोला, लेकिन मैं रात के पिछले पहर तक निगरानी करूंगा, इसका कुछ पता नहीं कब आ जाए। चुनाचे ये फैसला हो गया कि उस रात कमांडो शेर खान नागदासी के मकान की निगरानी करेगा। शाम हो गई। अंधेरा होते ही उनका एक मुजाहिद वो चीजें लेकर आ गया जिसकी दोनों कमांडोज को जरूरत थी। रजाकार मुजाहिद ने थैला उनके सामने रखकर खोल दिया और कहा, कुतुबुद्दीन ने कहा है कि अगर किसी और शय की भी जरूरत हो तो वो भी बता दें। शेर खान और शाहिद अली ने थैले में से सारी चीजें निकाल कर देखी और कहा, नहीं, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। रजाकार मुजाहिद उनके लिए ताजा पका हुआ खाना भी लाया था। खाना वहां रखकर वो इजाजत लेकर चला गया। दोनों मुजाहिद इन चीजों का जायजा लेने लगे जो कुतुबुद्दीन मास्टर ने भेजी थी। इनमें 2 स्टेन गन्ने और उनके फालतू मैगजीन थे। हर एक स्टेन गन की नाली पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था ताकि फायरिंग के धमाकों की ज्यादा आवाज पैदा न हो। इसके अलावा कुछ दस्ती बम थे। 2 साइलेंसर वाले नए पिस्तौल थे। नायलॉन की मजबूत रस्सी का गुच्छा था जिसके सिरे पर लोहे की हुक लगी हुई थी। उन्होंने सारे सामान की अच्छी तरह से चेकिंग की और उसे थैले में डालकर कोने में रख दिया। उसके बाद उन्होंने वहीं बैठकर खाना खाया और कार के बाहर आकर पत्थरों पर बैठकर कुछ देर बातें करते रहे। फिर शाहिद अली ने कहा, तुम्हें 2 घंटे बाद निगरानी की ड्यूटी पर जाना है, मेरा ख्याल है तुम इतनी देर आराम कर लो। शेर खान ने जवाब दिया, इसकी जरूरत नहीं है, मैं इस किस्म की सख्तियों का आदी हूँ। जब रात के 10 बज गए तो शेर खान उसी नाग साधु के हुलिये में रात की ड्यूटी देने नागदासी के मकान की तरफ चल पड़ा। सिर्फ एक साइलेंसर लगा पिस्तौल उसने अपने साथ रख लिया था। टारगेट पर जाकर वो नागदासी के मकान के सामने की जानिब कुछ फासले पर झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। चांद निकला हुआ था और चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी। शेर खान थोड़ी थोड़ी देर बाद उस कच्ची सड़क की तरफ देख लेता था जो आगे जाकर नाग मंदिर की तरफ मुड़ जाती थी। उसके ख्याल में अगर साइंसदान डॉक्टर पिल्लाई आया
तो उसकी बंद गाड़ी इसी रास्ते से गुजरकर नागदासी के मकान पर आएगी। शेर खान ने कलाई पर घड़ी बांधी हुई थी। रात गुजरती जा रही थी। चांद आसमान के वस्त में आकर आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था। आधी रात गुजर गई। फिर रात का 1 बज गया। वहां कोई ना आया। हर तरफ खामोशी थी। जब रात के 2:30 बज गए और डॉक्टर पिल्लाई की गाड़ी न आई तो शेर खान उठकर वापस चल पड़ा। गार में आया तो मुजाहिद शाहिद अली सो रहा था। शेर खान भी खामोशी से सो गया। उसकी आंख उस वक्त खुली जब शाहिद अली उसे जगा रहा था। मालूम हुआ कि दिन का 1 बज चुका है। बेदार होने के बाद शेर खान ने बताया कि वो रात के 2:30 बजे तक झाड़ियों में छुप कर बैठा रहा था, मगर डॉक्टर पिल्लाई नहीं आया। शाहिद अली ने कहा, आज रात मैं ड्यूटी दूंगा। इसी तरह बारी बारी ड्यूटी देते उन्हें 4 दिन गुजर गए। 5वीं रात को शेर खान की ड्यूटी थी। वो हस्बे मामूल नागदासी के मकान से कुछ दूर झाड़ियों में छुप कर बैठे था जो उसके कान में किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। वो उसी लम्हे चौकन्ना हो गया और उसने अपनी नजरें कच्ची सड़क पर जमा दी। उस वक्त रात के 11:30 बजे थे और चांद कच्ची सड़क वाले दरख्तों के पीछे जा चुका था। कच्ची सड़क पर उसकी मध्यम चांदनी दरख्तों से छन छन कर पड़ रही थी। गाड़ी के इंजन की आवाज थोड़ी देर के बाद रुक गई। उसके बाद कोई आवाज ना आई। शेर खान घूमकर दूर कच्ची सड़क को देख रहा था। मालूम होता था कि गाड़ी सड़क पर आगे आने की बजाय पीछे ही किसी जगह रुक गई थी। उसके बाद खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद शेर खान ने देखा कि मध्यम चांदनी में कुछ इंसानी साए कच्ची सड़क की दोनों जानिब दौड़ते हुए आए और फिर दरख्तों के अंधेरे में गुम हो गए। शेर खान समझ गया कि ये डॉक्टर पिल्लाई के हिफाजती दस्ते के कमांडोज हैं और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इर्द गिर्द के दरख्तों में घात लगाकर बैठ गए। ये कमांडो उस तरफ भी आ सकते थे जहां शेर खान छुपा हुआ था। ये सोचकर शेर खान जल्दी से उठकर पीछे चला गया। वो अपनी पहली पोजीशन से 15 कदम पीछे आकर खाई के किनारे एक ऐसी जगह छुप कर बैठ गया जहां से वो नागदासी के मकान को देख सकता था। वो ये यकीन करने के बाद वहां से वापस जाकर शाहिद अली को बताना चाहता था कि डॉक्टर पिल्लाई नागदासी के मकान में दाखिल हो गया है। इस दौरान वो जहां तक हो सकता था सिक्योरिटी गार्ड कमांडो के बारे में भी ये मालूम कर लेना चाहता था कि उन्होंने किस जगह पोजीशनें संभाल रखी हैं। मगर मध्यम चांदनी और दरख्तों झाड़ियों की भरमार में ये सुराग लगाना मुश्किल था। शेर खान की नजरें नागदासी के मकान के दरवाजे और उसके आगे कच्ची सड़क पर लगी हुई थी। वो समझ गया कि डॉक्टर पिल्लाई के बॉडीगार्ड पहुंच गए हैं और अब वो भी थोड़ी देर में आने वाला है। जहां कमांडो शेर खान छुपा हुआ था वहां आगे 1 फुट ऊंची घास और झाड़ियां थी। उनके ऊपर फीकी चांदनी में दरख्तों ने अंधेरा कर रखा था। कमांडो शेर खान की उकाबी निगाहें चारों तरफ देख रही थी। अचानक उसे कुछ फासले पर 3 इंसानी साए एक तरफ से निकलकर दूसरी तरफ जिधर नारियल के दरख्त थे दौड़ते नजर आए। वो समझ गया कि डॉक्टर पिल्लाई के सिक्योरिटी गार्ड पोजीशनें संभाल रहे हैं। इसका मतलब था कि सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज ने नागदासी के मकान को चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया था और मकान के सामने की तरफ खास तौर पर उन लोगों ने मोर्चे संभाल लिए थे। इतने में कच्ची सड़क पर कुछ और इंसानी साए नजर आए। ये तेज तेज नागदासी के मकान की तरफ बढ़ रहे थे। चांदनी बहुत फीकी थी। ये गुरूब होते चांद की रोशनी थी जो दरख्तों के पीछे से कच्ची सड़क पर पड़ रही थी। ये इंसानी साए नागदासी के मकान के करीब आने के बाद रुक गए। उनमें से एक साया मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ा। कमांडो शेर खान ने उसे बड़े गौर से देखा। यह दरमियाने कद का आदमी था। एक बॉडीगार्ड मकान के दरवाजे तक उसके साथ आया। जब दरमियाने कद का आदमी दरवाजे के अंदर चला गया तो बॉडीगार्ड का साया दौड़कर मकान के बिल्कुल सामने दरख्तों में गायब हो गया। इन लोगों ने नागदासी के मकान के चारों तरफ अपना जाल फैला दिया था। इस जाल से बचकर निकलना और नागदासी के मकान तक पहुंचना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। शेर खान खामोशी से उठा और नीचे खाई में उतर गया। उसे यकीन हो गया था कि पाकिस्तान का दुश्मन डॉक्टर पिल्लाई नागदासी के मकान में जा चुका है और अब वो पांव फटने से पहले बाहर नहीं आएगा। वो तेज कदमों से खाई में से गुजर रहा था। आखिर वो अपनी खुफिया गार में पहुंच गया। मुजाहिद शाहिद अली जाग रहा था। कमांडो शेर खान को देखते ही बोला, जरूर हमारा शिकार पिंजरे में दाखिल हो चुका है। शेर खान बोला, शिकार तो पिंजरे के अंदर मौजूद है, लेकिन पिंजरे के बाहर एक एक दरख्त और झाड़ी के पीछे एक एक सिक्योरिटी गार्ड पोजीशन लिए बैठा है। और फिर शेर खान ने उससे सारी बात बयान कर दी। मुजाहिद शाहिद अली ने थैले में से एक स्टेन गन निकाल कर शेर खान की तरफ उछाली। एक स्टेन गन अपने कंधे से लटकाई। 3 दस्ती बम शेर खान को दिए। 3 दस्ती बम लंबे कुर्ते में डाले और बोला, शेर खान, मजा इसी में है कि दुश्मन के मोर्चे में घुसकर उसको नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। कमांडो शेर खान ने कहा, लेकिन शाहिद अली, हमें सारा काम खामोशी और खुफिया तरीके से करना है। दुश्मन का कोई एक मोर्चा नहीं है। इसके मोर्चे टारगेट के चारों तरफ हैं। हमारी तरफ से एक फायर भी गलत जगह पर हो गया तो हम दुश्मन का मुकाबला तो जरूर करेंगे, मगर हमारा मिशन फेल हो जाएगा और डॉक्टर पिल्लाई हमारे हाथ से निकल जाएगा, जो हमारा असल दुश्मन है। मुजाहिद शाहिद अली जज्बाती हो रहा था। उसके जज्बात शेर खान के नज़दीक इंतहाई काबिल कदर थे, मगर जहां सूरत हाल दूसरी थी।
जहां शेर की तरह सामने से आकर हमला करने की बात नहीं थी, बल्कि जहां चीते की तरह दरख्त की शाख पर से नीचे दुश्मन पर छलांग लगाकर उसे इस तरह दबोच लेना था कि उसकी आवाज़ भी न निकल सके।